शेयर बाजार से जुड़ी हुई लगी बड़ी खबर यह है कि शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में इस वक्त उछाल दर्ज की गई है। 600 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में है। ट्रंप के बयान के बाद ये उछाल देखी गई है, तो शेयर बाजार में जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके लिए आज राहत भरी खबर है। फिलहाल जो शेयर बाजार खुला है, लोगों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि कल जब हमने देखा था बाजार जैसे ही खुला वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई थी और आज उछाल के साथ खुला। 600 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में दर्ज की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूएस का ईरान नेवी शिप पर हमला हुआ है। ईरान अमेरिका के हमले में ये शिप तबाह हुआ है। ईरान नेवी शिप हमले में तबाह हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बहुत खौफनाक ये तस्वीर है। आप देखेंगे जब इस शिप पर अटैक किया गया, दावा किया जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे एक भयंकर धमाका होता है और ये बहुत विध्वंसक तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ गई है। आप देखेंगे समुद्र के बीच ये नेवी शिप जिसको कैसे अमेरिकी हमले में तबाह कर दिया गया। ईरान के नौसेना बेड़े को खत्म कर रहा है अमेरिका, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की जो भी क्षमता है, उसकी रणनीति, उन सब पर कड़ा प्रहार किया जाए। और ये दावा किया जा रहा है कि अब ईरान के पास बहुत ही कम मिसाइलें बची हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि अभी जितनी भी मिसाइलें दागी गई हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 11वां दिन है इस जंग का और 11वें दिन भी ईरान की तरफ से रह कर मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल पर। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरानी शिप का क्या हाल हुआ है, फिलहाल अभी तक आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये बहुत विध्वंसक तस्वीर है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। देखा आपने कैसे यहाँ पर एक के बाद एक अटैक किया गया और अब महायुद्ध से तेल संकट कैसा है, उसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। देश अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग कतारों में खड़े हुए पेट्रोल डीजल के लिए आपको नजर आ जाएंगे। और इससे आप एक राहत समझ सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हालत है, वहां पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना, सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लग गई भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम। बड़े नुकसान की आशंका।